जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन एक मंदिर अवश्य ही बनवाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करने के लिए नियम प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं उसे बजाने के लिए भी शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत ही महत्व बताया गया है, जिसे हम इस श्लोक के द्वारा समझते हैं। आगमन अर्थ हम तु देवा नाम, गमनार्थन तु रक्ष, शाम कुरु घंटे, वर्म नाम देव स्थान हनि धाऊ। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा राक्षसों के से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण या घंटी को बजाने से क्या नियम है और क्या वक्त। घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है, घंटी को बजाने के क्या नियम हैं, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो कि हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकांश लोग इसका उत्तर नाम में ही देंगे, परंतु ध्यान से देखिए तो आपको इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ DDDH कर, उस पर गरुड़ DDH बना हुआ दिखाई देता है। अंत घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसके गरुड़ DDH घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने का, अर्थात भगवान को आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आह्वान करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा प्रसन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटा नादान होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हमसे अधिकांश लोग इसे मात्रा में सामान्य प्रकृति मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहली बात दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि दृष्टि में निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकलती थी वह घंटी के आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की दवनी में ओमकारनाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें, और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी को बजाना अच्छा नहीं माना जाता। तीसरी बात, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक फैल जाती है। लेकिन यदि हम इन नियमों का नजरअंदाज करते हैं तो हमें इनका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। पांचवीं बात, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अवश्य, आरती अवश्य बोलनी चाहिए, और 1 या 2 मिनट ही क्यों न हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मक महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाएं, सारी नकारात्मक नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।